भगवान बिना कारण ही करुणा करने वाले। इस संसार में जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई आपसे जुड़ा नहीं। अगर बिना स्वार्थ के कोई आपसे प्रेम करने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे राघव जी। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। भगवान राम का जन्म हुआ, और जन्म कब हुआ? नवमी तिथि के दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं। महाराज दशरथ बैठे बैठे विचार करने लगे। और विचार क्या करते हैं? महाराज दशरथ सोचते हैं कि गुरुदेव भगवान ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे, लेकिन अभी तो यहाँ बस एक ही आया, 3 कहाँ रह गए? तब तक दासियां फिर दौड़ी, और दासियां फिर दौड़ करके क्या कहती है? महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया और माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब विचार करिए, जहाँ पर जिस आंगन में एक भी बालक नहीं थे वहाँ 4 बालक आ गए। किसी के घर में 5 वर्ष बाद लल्ला का जन्म हो, 10 वर्ष बाद जन्म हो, कितनी खुशी रहती, कितना आनंद रहता है। आज महाराज दशरथ को भी 4थे पन में भगवान राम की प्राप्ति हुई। 4 पुत्र आज आंगन में खेल रहे हैं। जैसे भगवान का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं मानो दिन में ही रात हो गई। दिन के ठीक 12 बजे दोपहर में ऐसा प्रतीत होने लगा कि रात हो गई। कैसे हुआ? जितने भी अयोध्यावासी थे सब अपने अपने घरों में हवन करने लगे, और जो हवन से धुआं निकला वो काले काले बादल बन गए। और दूसरा कारण, भगवान से मिलने के लिए रात्रि देवी आई। जब आई भगवान के पास तो रो रही हैं, कहती प्रभु हमारे आंखों में 2 प्रकार के आंसू हैं, एक खुशी वाले और एक दुख वाले। कहा ये क्यों? कहा खुशी के आंसू इसलिए हैं कि आज मेरे प्रभु के मुझे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, और दुखी के आंसू इसलिए हैं कि मैं विचार कर रही हूं कि जिस समय मैं उपस्थित रहूं, जिस समय मैं रहूं, क्या उस समय आपका जन्म नहीं होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ वरदान देता हूं। इस बार तो मैं दिन के ठीक 12 बजे आया, लेकिन जब अगली बार आऊंगा तो रात के ठीक 12 बजे आऊंगा। और वही भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ। रात्रि देवी को भगवान ने प्रसन्न करके भेजा। उधर चंद्र भगवान आए, चंद्रदेव आए। कहा प्रभु हमारे साथ इतनी बेईमानी क्यों? क्या हुआ? क्या बेईमानी कर दिया? कहा प्रभु एक तो सूर्य वंश में अवतार लिया, और अवतार भी लिया तो दिन के ठीक 12 बजे आए। अरे मैं रहता तो भी आ जाते। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा, तुम्हें भी वरदान देता हूं। आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। और तभी से भगवान का नाम हो गया, बोलो रामचंद्र भगवान। तभी से भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। चंद्रदेव को भगवान ने अपने नाम में जोड़ दिया। चंद्रदेव को भी भगवान ने प्रसन्न करके भेजा। अब इधर जितने दास दासियां थे, महाराज दशरथ किसी को सोने का हार, किसी को हीरे का हार लुटाए जा रहे हैं, माताएं लुटाए जा रही हैं। जितने दास दासियां थे उनसे भी जो मांग देता सबको लुटाए जा रहे हैं। बधैया बजने लगी। अरे बधैया बाजे आंगने में। सभी ने मिलकर के खूब बधाइयां गाई और महाराज ने खूब बधाइयां लुटाई भी। ये उत्सव लगभग 6 महीने चलता रहा। खूब आनंद हुआ। भगवान सूर्य नारायण इस उत्सव को देखने के लिए आए। भगवान सूर्य नारायण ने सोचा कि हमारे ही वंश में भगवान का अवतार हुआ है, मैं ही नहीं गया। तो भगवान सूर्य नारायण वहीं पर खड़े होकर के सोचा 5 मिनट देख करके ये उत्सव चला जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कई बार जीवन में जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता है। अब जिसको जिसको कथा में आनंद आ रहा होगा उसे टाइम का नहीं पता चलता होगा कब 7 बज गए, लेकिन जिससे बस टाइम पास करना हो तो बार बार टाइम ही देख रहा होगा, फोन ही देख रहा होगा कब 7 बजेंगे, कथा विश्राम होगी।
सूर्य भगवान ने जब ये उत्सव देखा, नीचे गाने वाले गाए जा रहे, 50,000 गाने वाले आते, 50,000 गाने वाले जाते, कोई नृत्य कर रहा है, कोई बधाइयाँ लुटा रहा है। भगवान सूर्य नारायण ने देखा, प्रसन्न हो गए। और ये उत्सव देखते देखते 1 महीना बीत गया, सूर्य भगवान रथ चलाना ही भूल गए। कहते हैं अयोध्या जी में 1 महीने का 1 दिन हो गया। कितने दिन का? 1 महीने का 1 दिन हुआ। कैसे हुआ? भगवान सूर्य नारायण नीचे सोच रहे हैं कि जो बजाने वाले हैं वो बजाना बंद करें तो हम जाएं वापस, और जो बजाने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि रात हो तो हम लोग बजाना बंद करें। और जब तक सूर्य भगवान जाएंगे नहीं, रात होगी कहाँ से? तो न सूर्य भगवान जाए, ना ये बजाना बंद करे, ना ये बजाना बंद करे, न सूर्य भगवान वापस जाए। 1 महीना बीत गया। भगवान सूर्य नारायण को जब याद आया कि मैं यहाँ पर 1 महीने से खड़ा हूँ, भगवान सूर्य नारायण अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए चल पड़े। कथा कहती है जीवन में आपको छोटी से छोटी चीज़ों की भी प्राप्ति हो, क्षण भर का भी सत्संग अगर मिले तो कथा कहती आप भी अपने भाग्य की प्रशंसा करिए। और भाग्य की नहीं, सबकी प्रशंसा करने की आदत बनाइए। लोगों की आदत होती है चाहे किसी में कितनी भी अच्छाई हो पर वो प्रशंसा नहीं कर सकते, वो करेंगे तो बुराई ही करेंगे। पर ये गलत व्यवहार है। किसी ने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं ना तो भी कहना चाहिए आपकी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, आज आप बड़ी सुंदर लग रही है। बस इतनी सी बात कह दो, देखो क्या प्रेम बन जाएगा महाराज। चाहे घर में किसी से लड़ाई अगर हो रही हो ना, उससे कह दो आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, बस सारा गुस्सा खत्म। और माताएं तो प्रशंसा कर दो, वाह वाह क्या बात, फिर जो भी करा लो सब बढ़िया। तो प्रशंसा करने की आदत बनाइए, लोगों की बुराई नहीं। किसी में 1000 बुराइयां हैं फिर भी भगवान ने जिसको बनाया एक न एक अच्छाई जरूर सबके भीतर है, इसलिए अच्छाई देखने का प्रयास करिए। पर सबसे बड़ा दुख आज का यही है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बगल वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। बगल वाला खुश कैसे है, बगल वाली पड़ोसन कैसे खुश है, बस इसमें ज्यादा परेशानी है। हमें दूसरों को नहीं बल्कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। बाकी करने वाले सब ठाकुर जी हैं, विश्वास में रहा जाए। भगवान सूर्य नारायण प्रशंसा करते हुए चल पड़े।